तो चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के एक ऐसे राज की जो हमें हैरान कर देता है। एक ऐसे व्यवहार के बारे में जिसे देखकर शायद यकीन न हो, लेकिन असल में वो प्रकृति के सबसे स्मार्ट प्राणियों में से एक की अविश्वसनीय सूझबूझ को दिखाता है। तो सीधा सवाल ये है, जरा सोचिए, एक कौवा जानबूझकर चींटियों के घर को छेड़ता है और फिर उन हजारों लाखों गुस्सैल चींटियों को अपने ऊपर अपने पंखों पर चढ़ने देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर कोई भी पंछी ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल वैज्ञानिकों को भी कई सालों तक परेशान करता रहा। और हाँ, ये कोई एक आध बार की बात नहीं है। दुनिया भर में पक्षियों पर रिसर्च करने वालों ने इस अजीब आदत को बार बार देखा है। कौवे चींटियों के ढेर पर जाकर लेट जाते हैं, अपने पंख फैलाते हैं और उन्हें उकसाते हैं कि वो उन पर हमला करें। ये सच में एक पहेली थी जिसे सुलझाना जरूरी था। तो चलिए अब इस पहेली की तह तक चलते हैं। क्योंकि देखिए, कुदरत में ना कुछ भी बेवजह नहीं होता। और साइंटिस्ट्स ने जब इसे स्टडी किया तो पाया कि ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और कमाल की रणनीति है। असल में इस व्यवहार का एक साइंटिफिक नाम भी है। थोड़ा मुश्किल सा शब्द है, जू फार्माकोग्नोसी, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जानवरों का खुद अपना इलाज करना। ये इस बात का सबूत है कि जानवर भी अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल खुद को सेहतमंद रखने के लिए करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो मतलब ये हुआ कि कौवे के लिए उसका जंगल, उसका आसपास एक तरह से उसका अपना पर्सनल फुली स्टॉक्ड मेडिकल स्टोर है। और ये सिर्फ चींटियों तक ही सीमित नहीं है। कौवे अपनी सेहत के लिए कई तरह की प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और इस फार्मेसी का जो सबसे मशहूर नुस्खा है ना, उसे कहते हैं एंटिंग। ये वही प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे थे, चींटियों का इस्तेमाल करके खुद को ठीक रखना। चलिए जरा इससे और करीब से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस कितना सधा हुआ है, कितना सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, कौवा चींटियों को गुस्सा दिलाता है। स्टेप 2, वो चींटियों को अपने पंखों पर चढ़ने देता है ताकि वो अपना डिफेंसिव केमिकल यानी फॉर्मिक एसिड छोड़ें। और फिर स्टेप 3, वो उस एसिड को अपनी चोंच से पूरे पंखों पर अच्छी तरह फैला लेता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोचा समझा काम है। और इसका असर, वो तो कमाल का है। देखिए, जिन पंखों पर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ उनमें कीड़े मकोड़े, जूं वगैरह खूब पनपते हैं। लेकिन जिन पंखों पर फॉर्मिक एसिड लगा है, वहां ये पैरासाइट्स समझिए खत्म ही हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये एसिड फंगस को भी बढ़ने से रोकता है। मतलब पंख पूरी तरह से साफ और सुरक्षित रहते हैं। ये एक नेचुरल कीटनाशक की तरह है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कौवे की फार्मेसी में सिर्फ चींटियां नहीं हैं। ये भी देखा गया है कि वो गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो पेट के कीड़ों से लड़ने में मदद करती हैं। और तो और, येरो जैसे पौधों से अपने घाव और चोटें भी ठीक करते हैं। ये दिखाता है कि उन्हें औषधियों की कितनी गहरी समझ है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कौवे की कहानी नहीं है। ये हमें जानवरों की समझ और कुदरत के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, इससे कुछ बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली तो ये कि कौवों में प्रॉब्लम सॉल्व करने की गजब की स्किल होती है। दूसरी बात, ये जो ज्ञान है, ये शायद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाया जाता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति में न जाने कितने ही इलाज छिपे हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी की हमारी अपनी परिभाषा पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। और ये एक लाइन है जो पूरी बात का सार बता देती है। ये जो कुदरत है, वो इस धरती की सबसे पुरानी फार्मेसी है। इंसानों के दवा बनाने से बहुत पहले से प्रकृति के पास अपने इलाज मौजूद थे और जानवर सदियों से उन्हें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक कौवे के पास अपनी फार्मेसी है, तो जरा सोचिए, हमारे जंगलों में, समंदरों में और इस पूरी दुनिया में और कितने ही अनजाने इलाज और रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।